मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस कोई भी बिजनेस या कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो हमें पता है। कोई भी डेटा, ट्रांजैक्शंस का डेटा या उस इंपॉर्टेंट डेटा को अगर मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट किया तो उस डेटा के सहायता से उन्हें आगे डिसीजन लेने में काफी आसानी हो सकती है। अब ये एमआईएस प्रिपेयर करने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मेट में जो डेटा मिलता है उस डेटा को क्लीन करना, उसका मॉडलिंग करना या उसको प्रेजेंट करना, उसके प्रेजेंटेशंस के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो ये एमआईएस प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए क्या, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स देखते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं एक सैंपल डेटा प्रैक्टिकली चेक करके कि एमआईएस को किस तरीके से देखा या पढ़ा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके सामने लेके आए हैं। एमआईएस कैसे काम करता है और ये इस एमआईएस को एक क्विकली कैसे बनाया जाए। आइए शुरू करते हैं। जो डेटा प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा है, तो डेटा प्रिपरेशन के लिए हमें अलग अलग फॉर्मेट्स में जो डेटा अवेलेबल होता है वो कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। जो प्रचलित फॉर्मेट है वो है पीडीएफ, टीएक्सटी, सीएसवी यानी कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज, एक्सएमएल और एक्सएलएस। एक्सएलएस या एक्सएलएसएक्स जिसे हम एक्सेल कहते हैं। एक्सएमएल एक एचटीएमएल काइंड ऑफ टैगिंग्स होती है, हालांकि एचटीएमएल और एक्सएमएल में काफी अंतर है। वो इस तरीके का फॉर्मेट होता है। सीएसवी और टीएक्सटी का फायदा ये है कि आप इसको लोकल नोटपैड में भी ओपन करके देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट हालांकि काफी कम बार यूटिलाइज होता है क्योंकि पीडीएफ में डेटा आने के बाद उसे टीएक्सटी या सीएसवी में ही कन्वर्ट करके यूटिलाइज किया जा सकता है। पिछले कोई वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एमएस के रिलेवेंट टूल कौन से हैं। फिर से एक बार वेरी क्विकली कि एडवांस एक्सेल, पावर बीआई और टैबलो, जिसमें हमारा अगर डेटा रेडी है तो उसको इस डेटा को एमएस में कन्वर्ट करना काफी आसान होता है। इस वीडियो में जो सैंपल हम लोग देखने वाले हैं वो एडवांस एक्सेल के हम लोग देखने वाले हैं। अब एमएस बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस किस फॉर्मेट में होगा या उसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। अब डेटा प्रिपेयर करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं: डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग और डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा क्लीनिंग होता क्या है? अगर हमारे पास कोई डेटा आ गया, जैसे मान लीजिए कोई सेल्स का डेटा है और उस सेल्स के डेटा में हम लोग अलग-अलग रीजन्स का और अलग-अलग पार्टीज का डेटा यूज कर रहे हैं। अब डेटा क्लीनिंग में हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए उसमें कोई वैल्यूज है जो नल वैल्यूज है या एम्प्टी वैल्यूज है, कोई डुप्लीकेट रोज है या कोई डमी डिटेल्स है जो उस डेटा से रिलेटेड नहीं, ऐसे डेटा को क्लीन करना उसे डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। मोस्टली ये भी देखा गया है कि डेटा फॉर्मेटिंग भी क्लीनिंग का एक हिस्सा होता है। अब डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है? मान लीजिए जैसे कि पार्टी के अलग-अलग नाम है, जैसे एबीसी एंड कंपनी। कहीं-कहीं पर वो एबीसी एंड कंपनी का नाम हम लोगों ने एबीसी कैपिटल में लिखा है और कहीं पर मान लीजिए लोअर केस में लिखा हुआ है। तो इसे एक ही फॉर्मेट में रखना ताकि प्रेजेंट करते समय वो अच्छा दिखे। तो इस तरीके के जो फॉर्मेटिंग होते हैं वो भी डेटा क्लीनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? डेटा क्लीनिंग के बाद उसी डेटा को यूटिलाइज करने से पहले मोस्टली डेटा को हम ग्रुपिज्म या समरी करके इकट्ठा करते हैं और उस समरी को एक दूसरे के साथ रिलेट करके या फिल्टर करके उस पूरे डेटाबेस को जब हम यूटिलाइज करते हैं उसे कहा जा सकता है डेटा मॉडलिंग। अब ये जो डेटा क्लीनिंग और डेटा मॉडलिंग हो गया, तो उसको डेटा प्रेजेंट करना चाहिए और उसके लिए हम लोगों को डेटा डेटा में क्या क्या है उसके हाइलाइटर्स हमें दिखाने पड़ेंगे। जो रिलेवेंट ट्रेंड्स है उसे चार्ट रूप में दिखाया या प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये डेटा प्रेजेंट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। डेटा में क्या हाइलाइट करना है एमआईएस में वो हमें पता होना चाहिए। एक ही डेटा अगर हम लोग मल्टीपल डेटा की यूटिलाइज करके अगर प्रेजेंट करें तो ज़्यादा यूज़फुल होता है। डेटा पढ़ने में आसानी हो इसलिए अगर हम लोग चार्ट और ग्राफिक्स अगर यूज़ करें तो वो देखने में, समझने में काफ़ी आसानी होती है। आइए एक सैंपल डेटा के साथ समझते हैं। ये एक सैंपल डेटा है। इस सैंपल डेटा में हम लोगों ने सेल्स का डेटा रखा है। 4 सेल्समैन अलग-अलग रीजन्स में, रीजन्स भी 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस न ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में अलग-अलग सेल्समैन है ए, बी, सी, डी। ये जो सेल्स है वो 12 महीने का जो इन्फॉर्मेशन है सेल्स का वो हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है और ये कंपनी वाइज़ हम लोगों ने यहाँ पर सेल्स अमाउंट यहाँ पर रखा है। अब इस रिपोर्ट को हमें मैनेजमेंट के सामने अगर प्रेज़ेंट करना है, तो इसे किस रूप में देखा जाएगा या उसको किस रूप में रीड किया जा सकता है? इसके क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, ये क्या-क्या पॉइंट बनते हैं, ये देखिए। अब यहाँ डेटा क्लीनिंग का हम लोग क्विकली देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग करके ये डेटा रखा हुआ है। इसमें फॉर्मेटिंग का ध्यान दिया गया है। डुप्लीकेट या अनवांटेड डेटा इसमें ना हो, ये हम लोगों ने चेक किया हुआ है।
डेटा को रीऑर्डर या डेट वाइज अगर ठीक फॉर्मेट में अगर इसकी भी इसमें चेकिंग हो चुकी है। अब ये जो डेटा क्लीनिंग हो गई है तो डेटा मॉडलिंग भी इसमें है। इस हालांकि ये जो डेटा होता है ये डेटा एक ही तरीके का होने की वजह से या एक ही चार्ट या शीट का डेटा होने की वजह से यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ अब डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो यहाँ डेटा प्रेजेंट करने से पहले हम लोग इसमें डेटा हाईलाइट करते हैं कि हमारे पास कितने रीजन हैं। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, 4 रीजन्स का डेटा है। 4 सेल्समैन हैं, उनके भी काउंट हम लोगों ने यहाँ पे कितने पार्टीज है। हालांकि पार्टी के काउंट यहाँ दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन जस्ट टू हाईलाइट द थिंग्स दैट हाउ मेनी डेटास वी आर सिंपली चेकिंग विद दिस। यहाँ 12 महीने का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हम लोग डेटा देख रहे हैं। अब यहाँ पाइवोट टेबल या पिवोट टेबल जिसे कहते हैं उसका यूज करके किस तरह से क्विकली एक एमआईएस रिपोर्ट बनाया जाएगा हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। रीजन वाइज डेटा में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल में, ये जो एक्सेल है वो 2019 वर्जन है यानी अपडेटेड वर्जन है। अब इंसर्ट में जाके अगर हम लोग पिवोट टेबल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर शीट 1 में आके यहाँ जो टेबल रेंज पूछा गया उस रेंज का हम लोग पूरा डिटेल देख दिया दिया या सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पाइवोट टेबल के ऑप्शंस में रीजन वाइज डेटा चाहिए तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पाइवोट टेबल का बाय डिफॉल्ट ये विंडो आपके सामने आएगा। इस विंडो में आपको वो डेटा सिंपली ड्रैग करना होता है। जैसे कि ये रीजन वाइज डेटा है तो ये रीजन वाइज डेटा को रीजन को मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया। यहाँ पर अमाउंट उसको ड्रैग करके वैल्यूज के सामने डाल दिया तो देखिए रीजन वाइज डेटा तैयार है। इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारा डेटा क्लीनिंग प्रॉपर है तो हमारा डेटा प्रेजेंट करते समय अच्छा दिखेगा। डेटा क्लीनिंग की वजह से आप देख रहे हैं कि ये डेटा जब प्रेजेंट हो रहा है तो वो काफी अच्छे दिख रहा है। नॉर्थ का डेटा हमेशा एक ही फॉर्मेट में होने की वजह से या ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ये जो भी लेबल्स है वो डेटा एक ही फॉर्मेट में होने की वजह से दिखते समय प्रेजेंटेबल लगते हैं। इस तरह से सेल्समैन का भी डेटा हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। सेम प्रैक्टिस, इंसर्ट, पिवट टेबल, डेटा सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें सेल्समैन वाइज चाहिए तो यहाँ सेल्समैन का डेटा हम लोगों ने ड्रैग किया, इसे अमाउंट का डेटा ड्रैग किया, हमारा सेल्समैन वाइज भी डेटा रेडी है। यहाँ पार्टी वाइज इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है तो हम लोग इंसर्ट डेटा, पार्टी वाइज डेटा सिलेक्ट करेंगे। सेम पार्टी वाइज, अगर पार्टी की इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे है, ये अमाउंट है। जो अलग अलग लेबल्स है उसको कितनी आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पिवट टेबल। अब यहाँ पर मंथ वाइज हम लोग डेटा ले रहे हैं तो मंथ वाइज डेटा इज द अट्रैक्शन ऑफ दिस रिपोर्ट। सबसे हाईलाइटर यही रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग डेट को सिलेक्ट करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन मंथ फॉर्मेट्स और हमारा डेटा तैयार है। अब ये डेटा भी एमआईएस है और इसे ही अगर हम लोग मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे तो भी ये काफी खूबसूरत या सॉर्टेड लगता है। लेकिन इस डेटा को पढ़ने में आसानी हो इसलिए अगर हम लोग इसको चार्ट में प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। जैसे कि ये एरिया वाइज या रीजन वाइज जो डिटेल्स है उसका मतलब कौन से रीजन में कितना हिस्सा है, बेसिकली यही डिटेल है। अगर हम लोग इसे पाई चार्ट में अगर देखें तो ये काफी खूबसूरत लगेगा। तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट पाई चार्ट, हालांकि कौन सा चार्ट कब यूज करना है एक्सेल में इसका एक टॉपिक अलग बन सकता है। आने वाले कई वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो हम जरूर इस पर एक्सप्लेनेशन देंगे। आज सिर्फ हम लोग यहाँ राइट क्लिक करते हैं, यहाँ डेटा लेबल्स ऐड करते हैं तो आपका डेटा यहाँ पर आसानी से देखा या पढ़ा जा सकता है कि आपका डेटा किस तरीके से बाइफर्गेट हो रहा है। यहाँ पर आपके लीजेंड्स है तो ये ब्लू कलर का ईस्ट का है, नॉर्थ का ऑरेंज में है, साउथ का ग्रे में है, वेस्ट का येलो में है। इस तरीके से आपका डेटा बाइफर्गेट हो रहा है। आगे चलते हैं, जैसे कि सेल्समैन वाइज मुझे डेटा चाहिए, यहाँ पर कर्सर रखा, इंसर्ट। यहाँ पर अगर हमें इसमें कंपैरिजन देखने के सेल्समैन वाइज हमारा डेटा किस तरीके से प्रेजेंट हुआ, इसमें आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ एक ही डेटा है जो हम लोग मल्टीपल डेटा की के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं। जो एक ही सेल्स का जो डेटा है वही हम लोग रीजन वाइज, सेल्समैन वाइज, पार्टी वाइज या मंथ वाइज हम लोग चेक कर रहे हैं। इसी को हम डेटा की कहते हैं। इस डेटा की का उपयोग करके हमें कंपैरिजन करना काफी आसान होता है। अब ये देखिए
सेल्समैन वाइज डेटा या सेल्स पर्सन के बीच में कंपैरिजन करना कितना आसान है। यहाँ से देख के आसानी से पढ़ा जा सकता है कि बी नाम का जो सेल्स पर्सन है, उनका उसका 12 महीने में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, या उसके नज़दीक में जो है, उसका काफ़ी परफॉर्मेंस ठीक रहा है। पार्टी वाइज़ डेटा इंसर्ट, चार्ट सिलेक्ट करते हैं। पार्टी वाइज़ कंपैरिजन काफ़ी आसानी से देखी जा सकती है यहाँ पे। यहाँ रख दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है मंथ वाइज़ डेटा। तो मंथ वाइज़ के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर बार चार्ट में अगर हम लोग कोई बार सिलेक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी आसानी से देखा या समझा जा सकता है। ये मंथ वाइज़ डेटा हो गया। सबसे ज़्यादा हमारा जो सेल हुआ है, वो मई महीने में हमें दिख रहा है। इतने आसानी से हम डेटा मैनेजमेंट के सामने प्रेज़ेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमें 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। हमारा डेटा ठीक से सही फ़ॉर्मेट में इकट्ठा होना चाहिए। वो डेटा क्लीन करके या फ़ॉर्मेट करके सही ढंग से स्टोर अगर टेबल्स में है, तो ये ज़्यादा ठीक होता है। और अगर ये हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको किस तरीके से डेटा की में लेके प्रेज़ेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ सेल्स का डेटा है, जो हम लोगों ने अलग-अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया है। आप इसी आइडिया को यूज़ कर अपना डेटा भी एमआईएस में करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, और आशा करते हैं कि आपके सुझाव आप फीडबैक रूप में हम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच।